ओके ओके मैडम दामोदर दास है ना सर हियर సార్ ఇక్కడ ఒకసారి సార్ ఇప్పటి వరకు ఈ కంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు సార్ కెమెరాలు చుట్టుముట్టు ఎలా పనిచేస్తున్నాయని पब्लिक की हुई फर्स्ट। आज हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रमेश रेड्डी साहब के इनिशिएटिव से और एसीपी सुल्तान बाजार, एसएचओ अफजलगंज और हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स और उनके साथ सभी डोनर्स, सभी सिटीजन्स, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल, सभी लोगों ने मिलकर एक नया लेवल का सेफ्टी सिक्योरिटी कंफर्ट के लिए जो ये इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, इसकी बहुत तारीफ मैं करता हूं। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा के बारे में बहुत बातें हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक नहीं जानते, आप अपने बगल वाले बिजनेसमैन को नहीं जानते हैं, उसके यहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी नए नए आ रहे हैं। इसीलिए आपको और हमको अब वक्त नहीं है कि एक दूसरे पर निगाह रखें, समय नहीं है किसी के पास। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो रूटीन वर्क है वो सब मशीन को दीजिए करने के लिए। उसमें अगर आप अपना वक्त जाहिर कर रहे हैं तो ये वक्त की बर्बादी है। अब अगर हर ट्रैफिक के जंक्शन पे कांस्टेबल ऑफिसर को खड़ा करके हाथ से ट्रैफिक सिग्नल शुरू किया जाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में, केवल हैदराबाद में 5000 से ज्यादा जंक्शन है। तो 5000 से ज्यादा जंक्शन अगर है तो 3 शिफ्ट अगर होता है ड्यूटी का, तो 15,000 ऑफिसर केवल उसी में लग जाएंगे। ये संभव है क्या? फिर उनका सैलरी कहां से आएगा? वही इनकम टैक्स जो आप लोग जमा करते हैं उसी से। तो इसीलिए आज के एज में सीसीटीवी कैमरा के अलावा और इससे सस्ता कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे सस्ता ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी के तरफ से 2 नई चीज तेलंगाना स्टेट बनने के बाद से शुरू हुई। एक कहते हैं शहर जहां 1,20,00,000 का पॉपुलेशन है, लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो उसके लिए जरूरी है। लेकिन अगर हर इन्वेस्टिगेशन के लिए, हर लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त के लिए अगर हम लोग 5 लाख रुपए खर्च करना शुरू करें तो कितना टोटल खर्च होगा? और ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा आपका पैसा है जो आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जमा करते हैं। उसी पैसे से पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोगों को सैलरी मिलती है, उसी पैसे से पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ियां खरीदी जाती हैं, उस गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भी उसी आपके पैसे से ही आता है। इसीलिए ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके द्वारा जो पैसा दिया गया है, हर एक रुपए का हम लोग सही इस्तेमाल करें, फिजूल खर्ची कभी नहीं करना चाहिए। मैं इस बात का जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं, अगर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या ऐसे जगह में अभी भी जहां कैमरेज नहीं है, सब सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात होती है, ये कोई देखने वाली चीज नहीं होती है कि कोई मशीन है क्या दिख रहा है, नहीं, ये एक अंदर की फीलिंग है जो आपके, आपकी वाइफ, आपके बच्चों, आपके सबके अंदर होना चाहिए कि हाँ हमारा शहर सेफ है। आज हमारे बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं स्कूल, तो मुझे तसल्ली है इस बात की कि हाँ वो सही तरीके से बस में जाएंगे,
स्कूल से फिर वापस आएंगे, एक तसल्ली का माहौल। इन सब के पीछे ये मॉडर्नाइजेशन का जरूरी है। आज अगर कोई आप में से कोई कहे जो 10 साल पुराना 20 साल पुराना सिस्टम था कि नामपल्ली स्टेशन पे जाके आप मैनुअल टिकट कटाइए, तो कितना बड़ा मुश्किल का काम था। ये मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 1982-84 में, तो हम लोग लंच बॉक्स लेकर रेलवे स्टेशन जाते थे टिकट कटाने के लिए। 6 घंटे 7 घंटे की लंबी लाइन लगती थी, उस बीच में लंच भी कर रहे हैं तब जाकर टिकट मिलता था। और अब बैठे बैठे आप इंटरनेट से अपने सेलफोन में अपने लैपटॉप पर टिकट ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी आपके और हमारे लाइफ को सिंपल बनाने के लिए है, आपके और हमारे लाइफ को इकोनॉमिकल बनाने के लिए है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो इनोसेंट है उसको परेशानी से बचाने के लिए। अगर एक जगह आज मान लीजिए यहाँ कोई स्नैचिंग हुआ था, कोई क्राइम, कोई वारदात होता है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत सारे टीम लगाने पड़ते हैं। 8 टीम, 10 टीम, 50 कांस्टेबल ऑफिसर, एसआई ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफिसर। कुछ सेंसेशनल क्राइम हुआ तो 100 लोग लगते हैं। तो ये किसका पैसा खर्च हो रहा है? आप ही का पैसा खर्च हो रहा है। और वही चीज अगर एविडेंस कलेक्ट करने में, क्लूज कलेक्ट करने में सीसीटीवी कैमरा से अगर तुरंत मिल गया तो कितना पैसा बचता है। ये पैसा सोसाइटी का बच रहा है, आपका बच रहा है, देश का बच रहा है। इसलिए भी सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी है। आज एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हर बड़े शहर में डेवलप हो रहा है। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी क्या है कि बाहर के लोग आते हैं रोजी रोटी के लिए, बिजनेस के लिए। सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी इंडिया का बॉम्बे है, जहां करीब 70 से 80 लाख लोग हर रोज आते हैं बाहर से अंदर कुछ काम करने के लिए, और फिर बहुत लोग बाहर भी जाते हैं। ऐसे समय में, पुराने समय में सब लोग अपने पड़ोसियों को जानते थे, लेकिन अब एक ऐसा लाइफ इतना फास्ट हो गया है, 100 कांस्टेबल ऑफिसर के बराबर निगाह सर्वेलेंस रखता है। तो इससे कितनी बड़ी फैसिलिटी आप लोगों ने क्रिएट की है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप और हम कभी कभी थक जाते हैं तो थोड़ी नींद भी आ जाती है, लेकिन कैमरा को कभी नींद नहीं आती, 24 आवर्स अलर्ट रहता है। कैमरा कोर्ट ऑफ लॉ में एक एविडेंस के रूप में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, आज की तारीख में आप यहां पर बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, जायसवाल साहब भी बिजनेसमैन हैं, फ्रूट वेंडर्स एसोसिएशन के लोग आए, सभी मोस्टली बिजनेसमैन हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग हर काम में किफायती से कम पैसा खर्च करके काम को कैसे करें। ये चीज पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी लागू होता है। पुलिस डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। हैदराबाद सिटी पुलिस का टोटल स्ट्रेंथ 16,000 पुलिस ऑफिसर्स का है। दूसरा, कॉन्टैक्टलेस। अगर एक कांस्टेबल ऑफिसर किसी गाड़ी को रोक के उससे बातचीत कर रहा है, आप रेड लाइन क्रॉस किए नहीं किए, उसका भी वक्त बर्बाद, जो ड्राइवर बैठे हुए हैं उनका भी वक्त बर्बाद। कभी कभी उसमें बहस भी होता है, नहीं नहीं हम तो नहीं किए, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। सबका समय बर्बाद, पीछे वाले 50 गाड़ी रुके हुए हैं, उनका भी समय बर्बाद। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैमरा से आप देखिए कौन सही है कौन गलत है, और ऑटोमेटिक मशीन द्वारा, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके तरफ से ऑटोमेटिक चलान इशू होता है। उसमें किसी भी पुलिस ऑफिसर का कोई रोल ही नहीं है। वहां सेंसर्स लगे रहते हैं रोड में, वो सेंसर से आपको चेक कर लेगा कि आपकी गाड़ी रेड लाइट के वक्त क्रॉस किया या नहीं किया, और ऑटोमेटिक चलान आपके घर पे आ जाता है। इससे तो एक चलान में हम लोग कम से कम भी तो 4 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी को सेव कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कैमरा से कितना फायदा है। तो इसीलिए आप लोगों को
इस चीज के लिए केवल मैं धन्यवाद ही नहीं दे रहा हूं, बट आपको मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि इस चीज का शहर में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और वो जिसमें कि आपके हमारे कन्वीनियंस के लिए हो।